हेलो गाइस, मेरा नाम रमेश प्रजापत और आप पढ़ रहे 10th क्लास मैथ बाय रमेश प्रजापत चैनल के माध्यम से। तो गाइस, अपन ने कल 8 के कुछ क्वेश्चन किए थे। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा और उसी सीरीज को अपन अब कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में अपन क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन करते हैं 8.1 का। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 वो क्या बोल रहा है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो अपने को फर्स्ट ईयर का 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक बंद 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा कोष्टक 1 माइनस कोस थीटा। एक तो अपने को ये ज्ञात करना है, ठीक है। और दूसरा बोल रहा अपने को कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, अब मान निकाले। तो गाइस, मैंने आपको पहले बता रखा था, बेसिक आपको मैंने बताया था कि क्या करना। तो पहले अपन क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो ये लो, अपन एक समकोण त्रिभुज बना दिया और अपनी स्व इच्छा से अपन इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो इसका नाम देते हैं अपन ABC। तो देखिए गाइस, COT कोट थीटा बराबर कोट किसका अपोजिट, टेन का अपोजिट कोट होता। तो टेन कोट बराबर क्या होता है, देखो टेन बराबर यदि लंब अपोन आधार होता है तो कोट बराबर क्या होगा, आधार अपोन लंब होगा। तो लिखते हैं अपन आधार अपोन लंब। तो देखिए, यदि अपन इसको थीटा एंगल मान रहे हैं अपन, तो थीटा के सामने का ये क्या होता है, लंब होता। नीचे क्या होता है, ये बेस होता और ये क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। तो देखिए गाइस, कोट थीटा का वैल्यू अपने पास कितना है, 7/8 है। तो ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर, 7। और एल का वैल्यू कितना है यहाँ पर, 8। अपने को चाहिए क्या, के चाहिए ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब अपोन कर्ण होता। तो अपने को चाहिए क्या, अपने पास जो कर्ण है वो कर्ण का वैल्यू कितना आ गया अपने पास, अंडर रूट का 113। अब अपने को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका अपने को सॉल्यूशन करना। तो अपने को क्या चाहिए, साइन थीटा और कोस थीटा का मान चाहिए ना। तो पहले अपने को साइन थीटा का मान चाहिए अपने को। तो साइन थीटा बराबर क्या होता, लंब अपोन कर्ण होता। अब लंब कितना है यहाँ पर गाइस, 8। और कर्ण कितना, अंडर रूट का 113। इसके साथ में अपने को क्या चाहिए, एक कोस थीटा चाहिए। कोस थीटा क्या होता है, आधार अपोन कर्ण होता है। तो आधार कितना है यहाँ पर, देखिए आधार अपोन कर्ण। तो आधार कितना है यहाँ पर, 7 है। और कर्ण कितना, 113। अब अपन गाइज इसमें मान रखते हैं साइन का और कोस का। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना, देखो साइन थीटा का वैल्यू अपने पास 8 अपोन अंडर रूट का 113। और फिर अपने पास 1 माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना, फिर से अपने पास 8 अपोन अंडर रूट का 113 अपोन 1 प्लस कोस थीटा का वैल्यू कितना अपने पास, 7 अपोन अंडर रूट का 113 1 माइनस 7 अपोन अंडर रूट का 113। तो देखिए गाइज, एक
प्रमेय क्या होती है, देखो गाइज एक सूत्र होता, द्विघात सूत्र क्या होता, यानी सरोसी में क्या होती है ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिए गाइज ए का मान कितना 1 है, बी का मान कितना 8/13 मान लिया अपन ने, ठीक है। फिर से अपन ने ए का मान कितना वही 1 रहेगा और बी का मान कितना 8/113। तो इस सरल समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b², यानी अपने पास 1 + 8/113 का अंडर है, कोष्टक 1 माइनस 8/113। तो इसको अपन लिख सकते हैं a² माइनस b²। सेम प्रोसेस इस नीचे वाले में करते हैं अपन। तो नीचे वाले में क्या होगा इस देखिए वही a + b वाला सूत्र लगेगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस 8/113 का होल स्क्वायर अपोन, इसमें 1 माइनस 7/113 का होल स्क्वायर, इधर 1 का होल स्क्वायर लगेगा। आगे करते हैं इसको, देखो कंटिन्यू। ये कितना बन जाएगा 1 अपोन आगे कितना 8 का वर्ग कितना होता, सॉरी प्लस नहीं माइनस हो गया यहाँ पर, और आगे 8 का वर्ग कितना होता है, यहाँ पर 8 का वर्ग होता है 64/113 अपोन 1 माइनस 7 का वर्ग कितना होता है 49/113। तो देखो इसके बटे में 1 लगाते, इसके बटे में अपन 1 लगाते, आगे करते इसका लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम कितना आएगा 113 आएगा। 1 का भाग यदि अपन 113 में देंगे तो 113 बार आएगा। 113 को अपन 1 से गुणा करते तो कितना आता 113 आता, माइनस 113 का भाग 113 में देंगे तो एक बार, 1 को गुणा यदि अपन 64 से करेंगे तो कितना आएगा अपने पास आंसर 64 आएगा, ठीक है। अपोन में इन दोनों का लघुत्तम क्या आएगा वही 113 आएगा। 1 का भाग 113 में देंगे कितने बार जाएगा 113 बार। 113 को यदि अपन 1 से गुणा करते तो कितना आता 113 ही आता, माइनस से माइनस लगा दिया। 113 को 113 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 को गुणा 49 से करेंगे कितना होगा 49 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए गाइस यदि अपन 113 में 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास, देखो 13, 3 में 4 नहीं जाता तो हाथ से लेंगे, 13 में 4 तो कितना बचेगा, देखो 9 बचेगा, ठीक है गाइस। यहाँ पर कितना बच गया 10, 10 में 6 गया तो कितना बचेगा 4, 49/113, और यहाँ पर क्या बचेगा 64/113। तो देखिए गाइस ये यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। 4 संख्या तो आपस में क्या हो जाएगी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 49/113 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 113 इंटू कितना हो जाएगा 64 लो, ठीक है। तो अपने पास इसका लास्ट एंड फाइनल आंसर क्या आएगा, अपने पास आंसर आ गया इसका 49/64, ठीक है। ये अपने पास इसका आंसर आ गया। इसको अपन डायरेक्ट यहाँ से भी इसको ऐसे काट सकते थे तो 49/64 आ रहा है, ठीक है। अब अगला मान अपने पास कोट स्क्वायर थीटा का अपने क्या करना मान ज्ञात करना। दूसरे क्या पूछ रहेगा COT स्क्वायर थीटा। तो देखिए गाइस इसको अपन आगे ऐसे लिख सकते हैं क्या, COT कोट थीटा का होल स्क्वायर। देखिए इसको अपन ऐसे लिखे 2 का स्क्वायर लिखे, चाहे इसको ऐसे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब कितना होता है 4 और इसका मतलब कितना होता है 4 होता, एंड दोनों का आंसर एक ही आएगा, ठीक है। यानी कोट स्क्वायर थीटा को चाहे तुम ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखिए कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है अपने पास COT कोट थीटा बराबर होता है अपने पास आधार अपोन लंब। अब देखिए आधार कितना है यहाँ पर, आधार है अपने पास 7 और लंब कितना है यहाँ पर 8। तो देखिए गाइस कोट थीटा के वैल्यू अपन इसमें रखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा कोट थीटा बराबर 7/8 का होल स्क्वायर। अब 7 का वर्ग कितना होता है 49 और 8 का वर्ग कितना होता है यहाँ पर 64। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एक बार फिर से इसको मैं समझाता हूँ। देखिए गाइस अपने को दे रखा कोट थीटा बराबर 7/8 दे रखा। अब देखिए कोट थीटा बराबर क्या होता है आधार पर लंब होता है। तो देखिए ये तो हो गया आधार और ये क्या हो गया लंब हो गया। तो आधार की वैल्यू 7 है, यहाँ पे 7 रख दिया, लंब की वैल्यू 8 है तो यहाँ पर अपन ने 8 रख दिया, ठीक है। अपने ज्ञात क्या करना कर्ण ज्ञात करना, तो अपन क्या करेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कर्ण का स्क्वायर करना अपने पास ए, तो AC का स्क्वायर के बाद में लंब का स्क्वायर, यार को बोल सकते हैं अपन लंब है यहाँ पर BC है तो BC स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर यानी AB का
होल स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का मान कितना, देखो 20 यहाँ पर 8 है। इसके बाद ए बी, इसका वैल्यू कितना अपने पास 7 है, तो अपन ने 7 रख दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? 8 का वर्ग 64 होता है, 7 का होता है 49, 64 और 49 कितना होता है 11। तो आगे करेंगे इसका वर्गमूल लेंगे तो जाएगा अंडर 113। अब अपने लिए क्वेश्चन अपन करना शुरू करना। देखो साइन थीटा बराबर होता है लंब कोण, देखो साइन क्यों निकाल रहे हैं, इसकी दूसरा 1 प्लस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस थीटा। तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखो लंब कोण करण, तो लंब का वैल्यू कितना है यहाँ पर 8 है, करण कितना 113 अपन ने निकाला अंडर का। और कोस थीटा का वैल्यू देखो, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार पूर्ण करण होता है। आधार अपने पास 7 है और करण का वैल्यू अपन ने निकाल रखा अंडर का 113, तो 7 अपन अंडर का 113 अपन इसे मान रखते हैं। देखो 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना है यहाँ पर 8 अपन अंडर का 113। फिर आगे देखो 1 है तो 1 माइनस है यहाँ से, तो अपन ने माइनस लगा दिया। इसके बाद में क्या साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितना है यहाँ से, देखिए साइन थीटा की वैल्यू है 8 अपन अंडर का 113। अब इसके बाद देखो नीचे क्या अपोन में 1 प्लस कोस थीटा है ना, तो 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 7 अपन अंडर का 113। आगे क्या दे रखा 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू कितना है 7 अपन अंडर का 113। देखिए एक सरोसीमी का होते हैं अपने पास, इसको याद रखना, ये क्या इंपॉर्टेंट है। ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए गाइस यहाँ पर अपन तुम चाहो तो लिख सकता हूँ ए का मान कितना 1 और बी का मान कितना यहाँ पर अंडर का 113। ठीक है गाइस, यदि अपन यहाँ पर ए की जगह पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे और बी का जगह पर 113 रखेंगे, तो अपने पास ये का ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे देखो ए का मान कितना 1 है तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर, बी का मान कितना अंडर का 113 तो 1 सॉरी इसके बाद अपने पास एक बार तो 8 पर अंडर का 113, और ये तो ऊपर वाले के लिए है। ठीक है, और यदि अपन नीचे वाले में लगाएंगे तो नीचे वाले में तो ए का मान देखो 1 ही है और बी का मान कितना वही अपन 7 अपन अंडर का 113, तो अपन ने इनका मान रख दिया। इसको अपन होल स्क्वायर खोलते हैं, देखो 1 माइनस 8 का वर्ग कितना होता है 64 और अंडर 113, तो इसका वर्ग क्या होगा अंडर का 113 ही होगा। 1 माइनस 49 अपन अंडर का 113, इसका अपन लघुत्तम लेते हैं आगे, तो 113 इसका लघुत्तम आएगा, 1 का भाग 113 में देंगे तो 113 बार आएगा, माइनस 64 लिख दिया। सेम प्रोसेस अपने नीचे वाले में की, 113 में से 64 गया तो कितना बचेगा 49 अपन में 113, और 113 में से 49 कितना बचेगा 64, 113 से 113 कट गए तो 49 अपन 64 बच गया। ये तो अपने पास फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। सेकंड वाले में बोल रहा कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट का वैल्यू अपने पास देखो कोट स्क्वायर थीटा, इसको अपन लिख देते कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब कोट बराबर क्या होता है आधार अपन लंब होता, तो इसका वैल्यू हो गया 7/8, इसको यहाँ पर रखेंगे कोट थीटा के स्थान पर, तो 49/64 आ गया। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, इसका अगला वाला क्वेश्चन है। देखो इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, यदि 3 कोट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 ए बराबर 1 प्लस 10 ए का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए गाइस क्या दे रखा अपने को, हल निकालते हैं इसका अपन। तो देखिए COT कोट ए बराबर 4/3 लिख सकते हैं इसको अपन। पहले वाले क्वेश्चन किया था अपन ने ऐसे कैसे। अब देखो मैं यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल बनाता हूँ, ABC, ठीक है। ये थीटा देखो कोट ए ले रखा था, यानी इसके सामने की ये भुजा क्या होगी लंब होगी, तो ये कितना हो गया ये तो लंब हो गया, और ये क्या हो गया आधार, और ये क्या हो गया कर्ण हो गया। अब कोट थीटा बराबर क्या होता है, देखो कोट थीटा काफी बार आएगा, यानी आधार अपन लंब होता, तो आधार की वैल्यू कितना है यहाँ पर 4 और लंब का वैल्यू कितना 3, तो अपन क्या करेंगे कर्ण चाहिए अपने को, तो फिर से त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय, तो देखिए गाइस पाइथागोरस प्रमेय अपने को वो निकालना फिर से AC, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो देखिए गाइस AC का होल स्क्वायर यानी AB का मान कितना, देखो AB का मान कितना है यहाँ पर 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना 3 है, तो 3 का स्क्वायर।
तो AC का होल स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग कितना होता है 64 प्लस 3 का वर्ग कितना होता, 3 का वर्ग कितना होता, सॉरी 4 का वर्ग 64 नहीं 16 होता है, ठीक है। और 3 का वर्ग कितना होता है 9, 16 और 9 कितना हो गए 25। तो AC बराबर वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट का 25, तो कितना मान आ जाएगा इसका 5 आ जाएगा, ठीक है। तो एंड में अपने पास जो करंट है वो कितना आ गया 5 आ गया। अब अपने को क्वेश्चन क्या करना, अब क्वेश्चन अपने को हल करना है, ठीक है। देखो अपने को टेन का वैल्यू चाहिए और एक किसका चाहिए कोस का और एक साइन का वैल्यू चाहिए। तो TAN टेन ए बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है लंब अपॉन आधार। तो लंब कितना है इसका 3, आधार कितना 4। अब अपने को चाहिए साइन थीटा, साइन बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण। तो लंब कितना 3, कर्ण कितना 5, और कोस बराबर क्या होता, कोस बराबर होता है आधार अपॉन कर्ण। तो आधार कितना 4, कर्ण कितना 5। अब क्या करते हैं अपन इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 माइनस टेन का वैल्यू कितना 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर में देखो कोस स्क्वायर ए है ना, तो कोस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना 4/5 है ना, इसका होल स्क्वायर माइनस साइन ए का वैल्यू कितना 3/5 इसका होल स्क्वायर। देखो 1 माइनस 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, 4 का वर्ग कितना होता है 16 अपॉन इसके बटे में एक लगा देते हैं ना, 1 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग कितना होता है 16 अपॉन 1 बराबर 4 का वर्ग कितना होता है 16, 5 का वर्ग कितना होता है 25 माइनस 3 का वर्ग कितना होता है 9, 5 का वर्ग कितना होता है 25। देखिए इसका लघुत्तम लेते हैं, दोनों में लघुत्तम क्या आएगा 16 आएगा अपन एक का भाग 16 में देंगे 16 बार, 16 गुना 1 से करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा, माइनस का माइनस लगा दिया, 16 का भाग 16 में देंगे तो एक बार, 1 को गुना 9 से करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा अपने पास। इसके बाद में 16 का भाग 16 और 1 इसका लघुत्तम क्या आएगा वही 16 आएगा, 1 का भाग 16 में देंगे 16 बार, 16 को गुना 1 से करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, प्लस से प्लस लगा दिया, 16 का भाग 16 में देंगे तो एक बार, 1 को गुना यदि अपन 9 से करते तो कितना आता 9 आता। आगे देखिएगा इन दोनों को लघुत्तम कितना आएगा वही 25 आएगा, और क्या हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 से तो ये 16 हो गए क्या हो गए कैंसिल हो गए। यदि 16 में से 9 गए कितने बचेंगे बताओ, 16 में से 9 गए कितने बचेंगे, फटाफट आंसर दो इसका। देखो 16 में से 9 गए कितने बचेंगे 7 बचेंगे, 7 और 9 कितने होते हैं 16 होते हैं, अपन 16 और 9 कितने होते हैं 25 होते हैं बराबर 16 में से 9 गए कितने बचेंगे 7 अपॉन 25, यानी LHS इक्वल टू RHS, ठीक है गाइस। अब अपन करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, कुछ नहीं करना इसमें। देखिए त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या समकोण है, यदि tan A बराबर अपने को 1/√3 दे रखा तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कोई भारी काम नहीं है, देखो अपन ने इतने क्वेश्चन कर लिए तो आप इनको आराम से बना सकते हो, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखो tan बराबर क्या होता है लंब अपॉन आधार होता, तो देखो ABC अपन ये थीटा ले रहे हैं, ठीक है। थीटा के सामने क्या होता है लंब होता है, लंब अपॉन आधार तो 1/√3। अपने को ये वैल्यू चाहिए करनी चाहिए, तो अपन क्या करते हैं देखो डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं, तो अपन क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय में त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है गाइस दिख रहा है अच्छे से आपको। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है AC का होल स्क्वायर, यानी AC का मतलब क्या करण है यहाँ पर, इसके बाद में AC के बाद में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिएगा इस AB का वैल्यू कितना अपने पास √3 का होल स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना तुम्हारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर। अब देखिएगा इस √3 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, √3 का स्क्वायर 3 ही होता, प्लस 1 का वर्ग तो 1 ही होता, 3 और कितना हो गए 4, तो AC बराबर वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा √4, 4 किसका होता 2 का होता, ठीक है गाइस।
ठीक है गाइस, ये मान निकल गया अपने पास, यानी ये कितना आ गया अपने पास 2 आ गया। अब इसके बाद में अपने को क्या चाहिए, देखो एस आई एन साइन ए, साइन ए यानी अपने को ये एंगल लेना। तो ये क्या होगा फिर से लंब, और ये क्या हो गया अपने पास आधार हो गया। देखो साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है लंब अपॉन करण होता है, लंब का वैल्यू कितना 1 और करण का वैल्यू कितना 2 है। अब अपने को क्या निकालना, कोसीन निकालना। तो अब ये एंगल ले रहा, ठीक है गाइस, जब यदि ये एंगल ले रहा तो इसके सामने का फिर ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार अपॉन करण होता है। तो आधार का वैल्यू कितना देखो 1 है और करण का वैल्यू कितना 2 है, तो 1/2। इसके बाद में अपने को क्या चाहिए सी ओ एस कोस ए। अब फिर से ये एंगल ले रहा, थीटा के सामने का ये हो गया लंब और ये क्या हो गया आधार। तो कोस थीटा क्या होता है आधार अपॉन करण होता है, तो अंडर 3/2। इसके बाद में साइन सी, एस आई एन साइन सी। तो ये एंगल ले रहा है फिर से, जब ये एंगल ले रहा है तो क्या हो जाएगा देखो भाई, थीटा के सामने का लंब, और लंब अपॉन क्या होता है करण होता है साइन थीटा बराबर। तो क्या हो जाएगा अंडर 3/2। देखिए गाइस ये निकल गया अपने पास मान। अब इन सभी मान को अपन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में अपन रखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपन जब सॉल्यूशन करते हैं तो क्या होता है साइन ए, साइन ए का वैल्यू कितना 1/2 है, इंटू कोस सी, इसका वैल्यू कितना 1/2 है, प्लस है प्लस लगा दिया, कोस ए का वैल्यू कितना देखो √3/2, इंटू साइन सी का वैल्यू कितना √3/2। एक को एक गुणा एक से करते हैं तो एक होता है, दो को गुणा दो से करेंगे कितना होगा 4, प्लस 3 √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता, प्लस 2 इंटू 2 कितना होता है 4। लघुत्तम लेंगे कितना आएगा इसका 4 आएगा लघुत्तम। देखो लघुत्तम अपन यहाँ पे लेते हैं 4 आएगा, 4 का भाग 4 देंगे एक के भाग, एक को गुणा एक से करेंगे क्या होता है 1 होता। इसमें 1 आएगा, एक को गुणा 3 से करेंगे तो क्या होगा 3, 3 और 1 कितना होता है 4/4, 4 का भाग 4 में कितना आ गया 1। तो इसका आंसर कितना आ गया अपने पास 1 AN ऐसे इसका। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट वाला करते हैं। देखो दूसरा देखो COS कोस ए और COS कोस सी माइनस SIN साइन ए, SIN साइन सी। दिख रहा है गाइज आपको, देखो अच्छे से एक बार। अब देखिए कोस ए का वैल्यू कितना है अपने पास, कोस ए का वैल्यू अपने पास √3/2 इंटू कोस सी का वैल्यू कितना 1/2, माइनस साइन ए का वैल्यू कितना 1/2 इंटू साइन सी का वैल्यू कितना √3/2। तो देखिए √3 इंटू एक कितना होता है √3 होता, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, माइनस ये कितना हो जाएगा √3, 2 इंटू कितना होता है 4 होता। देखिए गाइज अपन इसको आगे करते हैं सॉल्यूशन, आगे सॉल्यूशन करते हैं लघुत्तम कितना आएगा इसका 4 आएगा, और देखो √3 माइनस √3, 3 से 3 कट गया तो 0/4, तो बराबर कितना आ गया 0 आंसर आ गया इसका। ठीक है गाइज।